श्रीमद् भगवत गीता। जो आदमी दृष्टा हो जाता है, कर्मों के साथ में अपने को नहीं जोड़ता, केवल कर्मों को होते हुए देखते रहता है, वह परमात्मा, ईश्वर, भगवान हो जाता है। भक्त लोगों से आपने सुना ही होगा कि भगवान तो हृदय में वास करते हैं। हमारे संत महात्मा भी यह कहते रहते हैं कि ईश्वर तो हमारे हृदय में विराजमान है। गीता में भी लिखा है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में विराजमान है ईश्वर। जब ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है तो हम भी ईश्वर ही हुए ना। जब ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है तो हम भी ईश्वर ही हुए ना। जब परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है तो हम भी परमात्मा ही हुए ना। बस हमें परमात्मा और ईश्वर के एक गुण का अनुकरण करना होगा। वह गुण है दृष्टा होना। ईश्वर, परमात्मा, भगवान ये सब दृष्टा हैं, करता नहीं है। ये कुछ करते नहीं हैं, केवल कर्मों को होते हुए देखते रहते हैं, इसलिए दृष्टा कहलाते हैं। अगर हम भी दृष्टा हो जाते हैं तो हम भी भगवान हो जाते हैं। इसी प्रकार हमें भी दृष्टा होना होगा। शरीर द्वारा होते हुए सभी कर्मों का दृष्टा होना होगा। बस जैसे ही हमने इस गुण को धारण कर लिया, हम परमात्मा के हो गए, हम परमात्मा हो गए, हम ईश्वर हो गए। अन्यथा हम ईश्वर हो गए। इसी बात को अष्टावक्र जी ने बड़े अच्छे से समझाया है जनक जी को। गीता श्लोक 7 में, एको दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा अयमे भीत बंधो दृष्टारम पश्य शीतराम। तू ही वह दृष्टा है जिसे तू दूसरा जान रहा है। तू ही वह दृष्टा है जिसे तू दूसरा जान रहा है। तेरा बंधन तो यही है कि तू स्वयं को दृष्टा न मानकर किसी और को दृष्टा मान रहा है। वास्तव में तू ही वह है जिसे तू दूसरा जान रहा है। बस तुम भी दृष्टा होने की प्रक्रिया को जान लो, समझ लो। सब कर्मों को होते हुए बस देखते रहो, कर्मों के साथ स्वयं को मत जोड़ो। कर्म तो शरीर करता है, अपने स्वार्थ में, लालच में, अहंकार में, क्रोध में। इनका तुझ आत्मा से क्या संबंध? तू तो आत्मा है, दृष्टा है। बस यह अच्छे से जान लो, अच्छे से समझ लो, फिर शरीर द्वारा किए गए कर्मों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रह जाता। मगर होता क्या है, हम क्या करते हैं? देखो, अष्टावक्र जी ने भी ये भी कहा है अगले श्लोक में, कर्ता रूप गर्वित सर्प हम सबको डस लेता है, कर्ता न होने का भान अमृत सुख को देता है। तुम अपने आप को कर्ता समझते रहते हो और काम, क्रोध, मद, लोभ के अंतर्गत कर्म किए चले जाते हो। और यह सब मैं कर रहा हूँ यह मानते भी हो और जानते भी हो। तो फिर यह सब कर्म तुम्हारे ही हुए, परंतु फिर भी इन कर्मों का अगले जन्मों से कोई संबंध नहीं होता। इन कर्मों का या इन कर्मों के कर्म फल का अगले जन्म से कोई संबंध नहीं होता। जैसा कि आप साधु संतों के पास पहुंच जाते हैं, गुरुजी फिर हमारे पुण्य कर्मों का क्या होगा? तो गुरुजी को आपको बहलाने के लिए, आपका मन बहलाने के लिए बोलना पड़ता है कि ये अगले जन्म में आपको पुण्य फल मिलेंगे। अगला जन्म कब होगा? 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में होगा भी या नहीं होगा ये मालूम नहीं, लेकिन गुरु को कहना पड़ता है कि तुमको इसके कर्म के फल अगले जन्म में मिलेंगे। जबकि अगले जन्म से कोई संबंध होना मुश्किल ही है। और अगर आपने मैं करता नहीं हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ, यह जान लिया, समझ लिया, तो फिर तुम परमात्मा ही हो जाते हो। मामूली सा अंतर है, आपको समझने में समय लगेगा। और शरीर द्वारा किए गए कर्मों का कोई फल नहीं होता है, कोई कर्म फल नहीं होता है, केवल प्रतिक्रिया होती है। आपने किसी को गाली दी, प्रतिक्रिया स्वरूप उसने तुमको गाली दे दी। तुमने किसी को थप्पड़ मारा, प्रतिक्रिया स्वरूप उसने तुमको थप्पड़ मारा।
तुमने किसी का नुकसान किया, प्रतिक्रिया स्वरूप उसने तुम्हारा नुकसान किया। ये प्रतिक्रियाएं हैं कि कर्म फल नहीं है, और ये कर्म फलों का अगले जन्म से कोई नाता नहीं है। अगर जन्म मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये भी हमें नहीं मालूम। 84 या लाख योनियों में बात भटकने के बाद में बात कुछ समझ में नहीं आती है। ईश्वर परमात्मा भगवान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो ऊपर बैठा है और संसार को चला रहा है जैसा कि लोग समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति विशेष ऊपर आसमान में नहीं है। यह केवल एक कल्पना मात्र है। ईश्वर परमात्मा भगवान कर्ता नहीं है, दृष्टा है, जो तुम भी हो सकते हो। जैसे ही तुम दृष्टा हुए तुम परमात्मा हो गए। इसीलिए लाखों वर्षों से किसी संत ने, महाऋषि ने, ब्रह्म ऋषि ने यह नहीं बताया कि हाँ मैंने परमात्मा को पाया है और इस ढंग से पाया है और तुम भी इस ढंग से पा सकते हो। क्यों नहीं बताया? क्योंकि कोई होगा तो दिखाई देगा तो मिलेगा, और कोई दिखाई भी दे गया तो वो स्वप्न में, कल्पना में, और फिर अंतर्ध्यान हो गया। वास्तविकता में कोई कुछ भी नहीं है। आगे कृष्ण भी कहते हैं, चातुर्वर्णमया श्रेष्ठम गुणकर्म विभाग से तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमेवं। हालांकि सारे संसार को रचा मैंने, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य से जना मैंने, परंतु फिर भी मैं जानता हूँ कुछ भी नहीं किया मैंने। इस तरह हे अर्जुन तू मुझे अकर्ता ही जान। आगे और कहते हैं, नैमाम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्म फले सप्रहा इति माम यो विजानाति कर्म भीर न सबध्यते। नैमाम कर्माणि लिप्पन्ति, मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता और न ही मुझे कर्म फल चाहिए। आत्मा कर्मों से लिप्त नहीं होती, न ही आत्मा को कोई कर्म फल चाहिए। हे अर्जुन तू भी इसी तरह जान और कर्मों से दूर रह और मेरी तरह कर्म कर। दृष्टा बन। दृष्टा बनने में ही भलाई है। दृष्टा हो जाने का मतलब है परमात्मा हो जाना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।